हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, इसकी वेलोसिटी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसकी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, एक्सेलरेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर छोटा रहेगा वीडियो तो हम इसकी टोटल एनर्जी के बारे में भी इसी वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताई थी। लेक्चर 2 में हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, वेलोसिटी के साथ शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखो, वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे, वेलोसिटी को अपन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हो तुम लोग, डी अपॉन टी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी के बारे में जानना चाह रहे हो, तो भैया पहले उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो लिख लो। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। अब ध्यान से देखो, ए तो एम्पलीट्यूड है, ये तो बदलेगा नहीं, है ना। ये तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो बदल नहीं सकता। ठीक है, टाइम के साथ साथ एंगल जरूर बदल रहा होगा। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कभी ये यहाँ पर है, कभी ये यहाँ पर है, कभी ये यहाँ पर है ना। कुछ मान लो टी बराबर 1 सेकंड पर ये यहाँ पे है, टी बराबर 6 सेकंड पर ये यहाँ पे है। तो देख रहा हो एंगल बदल रहा है नहीं बदल रहा है। अब साइन के साथ जो भी लिखा है वो एंगल ही है, तो ये एंगल भी बदल रहा होगा। कभी साइन 30 1/2, कभी साइन 45 1/√2, कभी साइन 60 √3/2, कभी साइन 90, तो 1 हो जाएगा। उन सब की वैल्यू जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो अलग अलग आंसर मिलेंगे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधा सीधा एंगल पर निर्भर कर रहा है, और एंगल किस पर निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है ओमेगा टी पे। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। वहीं से थीटा को अपन ओमेगा टी लिखते हैं। तो सीधे सीधे y जो है वो निर्भर कर रहा है थीटा पे, और थीटा निर्भर कर रहा है टी पे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि y जो है वो समय के रिस्पेक्ट में बदलेगा। तो इस इक्वेशन को आप जो है डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, बदलिए इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट का मतलब बदलना ही होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट राइटिंग थोड़ी गंदी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना बच्चों, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, है ना। डी ओवर डी टी लिख देंगे इसे, वाई को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी ओवर डी टी लिख देंगे। और वाई की जगह क्या लिख देंगे, वाई की जगह लिख देंगे ए साइन ओमेगा टी लिख देंगे। अब और सुनो बात को ध्यान से, ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं समय के रिस्पेक्ट में। ये तो समय से कहेगा कि तू कितना भी हो जा मैं तो वैसे ही रहूँगा। तो ए तो वैसे ही निकाल लो बाहर, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, बायो वाले स्टूडेंट ध्यान से देखें, मैथ्स वाले तो उनको पता ही होगा, हल्का फुल्का आइडिया होगा उनको। ठीक है, बायो वाले ध्यान से देखें कि अगर सिर्फ ये लिखा है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होता है। और अगर कहीं लिखा है साइन ए एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए कॉज ए एक्स। मतलब साइन एक्स लिखा है तो सिर्फ कॉज एक्स लिख दो, लेकिन अगर कहीं साइन एक्स लिखा है तो साइन का तो कॉस कर ही दो, और साथ में इधर एक्स था तो इधर एक्स लिख दिया, और इधर ए एक्स है तो इधर ए एक्स लिख दिया। उसके बाद जो भी एक्स का मल्टीपल है, यहाँ पर एक्स का मल्टीपल ए है, तो वो आपको जो है मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो जब साइन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोग ए कॉज ए एक्स कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो आप लोग कि साइन ओमेगा टी का क्या करोगे भाई, साइन ओमेगा टी का करोगे कॉस ओमेगा टी लिख दोगे, और संग में मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना। अब डी वाई अपॉन डी डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो चुका है, तो ये तो वेलोसिटी देता है ना। ये वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी आई, तो v बराबर आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हाई स्कूल की एक आइडेंटिटी लगाते हैं, आप लोगों ने सीखा होगा कि कॉज स्क्वायर थीटा को अपन लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखते नहीं लिखते। तो यहाँ से कॉज थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार अपन क्या काम कर रहे हैं कि थीटा की जगह जब ओमेगा टी रखेंगे
तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं कि v की जगह अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे v की जगह अपन लिख देंगे यहाँ पर a लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे, और कॉस ओमेगा टी की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना। अब देखो, अब उसके बाद क्या सीन है बॉस कि ये जो ओमेगा है इसको यहीं रोको, और इस a को जब अंदर ले चलोगे रूट के तो स्क्वायर में जाएगा, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो एक्स होता है। ठीक है। अब अगर वापस मैं सपोज करो अंदर रूट 1 है, अगर इसे वापस एक्स को भेजूँ अंदर तो ये स्क्वायर में ही तो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं जब इस a को अंदर भेजूंगा तो स्क्वायर में जाएगा, और इन पूरे से मल्टीप्लाई अपना सर इनके साथ दे मारेगा, ये मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है। अब v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर, पहाड़ा पढ़ो, ए स्क्वायर एकम क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, बताओ, है ना। v बराबर ओमेगा हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये तो आ गया ए स्क्वायर, और पहचानो ये क्या चीज है, ये इसको अपन लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो, ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर माना है, वाई के बराबर माना है, तो इसलिए इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, वाई के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई कि v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ रही नहीं बात। तो ये वेलोसिटी आ गई अपनी कि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो ध्यान से देखो बेटे कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने निकाला कि v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात समझो, बहुत छोटी सी बात समझो कि लेक्चर 1 थोड़ा सही से देख लेना, क्योंकि उसी के बेस पर लेक्चर 2 सीरियल वाइज देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। देखो, ये पार्टिकल जब इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, तो ये तो इसकी रेडियस हो गई ए, हो ही नहीं होगी रेडियस, रेडियस मैंने ए मानी है। क्या इससे ऊंचा ये पार्टिकल हो सकता है? मान लो पहले पार्टिकल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, इसकी हाइट कुछ इतनी हुई, फिर यहाँ पे था, इसकी हाइट कुछ इतनी हुई, फिर यहाँ पे तक इसकी हाइट कुछ इतनी हुई। क्या यहाँ से ज़्यादा हाइट हो सकती है इसकी? नहीं हो सकती है। ठीक है। ये एंगल देखो, अलग अलग एंगल बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी मान लो 30 है, कभी 60 है, कभी है ना 75 है, कभी 90 है। तो देख रहे हो, क्या इससे ज़्यादा इसकी हाइट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो बेटा यही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यही तो अपना एम्पलीट्यूड है ना। ये सारे जो है, ये जिनको मैंने डार्क कर रखा है, ये सारे के सारे क्या है, एम्पलीट्यूड है। जबकि ये देखो, ये लाइन जो देख रहा हो, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है। एक समय पर डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड टकरा जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो मेरी बात सुनो तुम लोग बहुत ध्यान से। सपोज करो कि मैंने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो ओमेगा को मैं 5 लिख दूँ। कितना लिख दूँ? 5। अच्छा, और या मान लो ओमेगा को मैं 2 लिख देता हूँ। सपोज करो ओमेगा को मैं 2 लिख देता हूँ, ए को मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है, और वाई को मैं लिख देता हूँ मान लो 4 लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख देता हूँ? 4। तो यहाँ पर वेलोसिटी देखो कितनी आएगी, ओमेगा यहाँ रखो 2, ठीक है, ए रखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, वाई देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 25 में से 16 के कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, ठीक है। 9 का रूट कितना आएगा? 3, और 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है, 3 दूनी, है ना, 3 दूनी 6 होता है। तो देखो, जिस समय y और a की कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, उस समय आंसर कितना आया? आंसर आया 6। लेकिन सोचो, अगर मैं y को उठा के 0 कर दूं, y को कितना कर दूं? 0 कर दूं। y को जब मैं उठा के 0 कर दूंगा, इसी इक्वेशन में देखो, तो v बराबर ओमेगा को तुमने कितना माना? 2 माना। अंडर रूट a कितना है? 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 25, 25 का रूट फिर से 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं, और 2 पंजे कितना हो गया? 10 हो गया। देख रहा है, एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आया। बोले जिस समय y 0 नहीं था, उस समय v जो है अपना निकल कर आया 6, ठीक है। लेकिन जिस समय अपना इफ अगर y 0 हो जाए गलती से भी, तो वेलोसिटी कितनी पकड़ा देगा हाथ में? 10।
तो देख रहे हो कि y बराबर 0 पर, है ना, y बराबर 0 पर एट y बराबर 0 जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल कर आएगी बच्चों। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, y बराबर 0 पर जिस समय y 0 होगा उस समय वेलोसिटी अपनी कितनी आई, एग्जाम्पल के तौर पे 10, 6 ज़्यादा है कि 10 ज़्यादा है। ठीक है, y बराबर 0 पर आंसर 10 आया, इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ये वाली टर्म जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम हो गई ये वाली टर्म और इसका आंसर आ गया ए ओमेगा। क्या आ गया, ए ओमेगा। यहाँ पर रखो जरा y 0, तो y 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट बाहर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा ए ओमेगा। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इस पॉइंट पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा और वेलोसिटी जो है हमारी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, अब मिनिमम के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो यार, मिनिमम तो तभी हो सकता है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। अब ऐसा कब होगा, फॉर्मूला हमारे पास है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब ए और वाई दोनों बराबर हो जाएंगे, कहाँ बराबर होंगे, यहाँ सिर पे देखो, ये सिर पे इधर, यहाँ पर डिस्प्ले, सपोज करो पार्टिकल अब यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पर आ चुका है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वही है जो उसकी रेडियस है या उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जो कि ए के बराबर है। तो जब ए वाई के बराबर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और उस केस में वेलोसिटी कितनी आएगी बाबू, 0। तो वेलोसिटी हो गई मिनिमम। समझ गए, चलो ठीक है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि एक्सेलरेशन जो है हमारा किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सही, तो एक्सेलरेशन के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है भैया, वेलोसिटी तुम्हारी आई थी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर तुम इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने बैठ गए तो सरदर्दी हो जाएगी, है ना। इसका डिफरेंशिएशन जो है बड़ा तगड़ा बैठेगा। हम इसको एक और मेथड से सॉल्व कर देते हैं। अभी देखो, पीछे मैंने एक इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, पीछे मैंने एक इक्वेशन बनाई थी v बराबर ए कॉस ओमेगा टी। इसी को उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ और इसी को डिफरेंशिएट करो, क्योंकि वेलोसिटी को जब हम समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तभी अपन को एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यही वाली इक्वेशन उठाओ जरा, v बराबर ओमेगा वाली मत छू लेना, दिक्कत हो जाएगी, सरदर्दी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर v बराबर एक इक्वेशन निकल के आई है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी निकल के आई है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करो, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन तुमको फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, वेलोसिटी को समय के रिस्पेक्ट में बदलता हुआ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है देखो, ए ओमेगा नहीं बदल रहे हैं, ए ओमेगा नहीं बदल रहे हैं, एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, अगर बदल गई तो फिर ये पीरियोडिक फंक्शन कहाँ रहेगा, मतलब कभी तो हल्का चक्कर लगाएगा, कभी एकदम से घूम जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होगा, घुमाना भी एक ही स्पीड से पड़ेगा, तभी तो इसका टाइम पीरियड एक जैसा रहेगा, तभी तो ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया बच्चों। अब इसको डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी टी बराबर डी ओवर डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब सुनो बात को ध्यान से, डी ओवर डी टी एक्सेलरेशन हो गया, इसको अपन एक्सेलरेशन लिख देते हैं, ए ओमेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, इधर मैं एक्सेलरेशन ए डबल सी लिख देता हूँ, वरना दोनों ए में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये ए डबल सी एक्सेलरेशन हुआ, ए ओमेगा कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, अभी बता चुका हूँ, तो ए ओमेगा को बाहर निकाल लो। डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा केवल। अब सुनो, जैसे पीछे साइन का करा था ऐसे इसका करो, करेंगे, बायोलॉजी वाले ध्यान दें। डी ओवर डी एक्स अगर सिर्फ कॉज एक्स का करना है तो माइनस का साइन एक्स आएगा, माइनस का साइन एक्स डिफरेंशिएशन में। और अगर कॉज ए एक्स का करना है तो माइनस का ए साइन ए एक्स आ जाएगा। पीछे जैसे समझाया था वैसे ही समझ लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये मिल जाएगा माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मिल जाएगा डिफरेंशिएशन इसका।
डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सर डिफरेंशिएशन समझा दो, उस पर एक वीडियो बना दो तो डिफरेंशिएशन भी समझा देंगे। ठीक है, तो ए डबल सी हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा, इनटू ये मल्टीप्लाई में है माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और सुनो ए डबल सी देखो यहाँ पे ए और ए कितना हुआ माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक एक छोटी सी बात बता दूं तुम लोगों को मैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर ए कैसे आ गया, इसको काट दो, सॉरी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गया सर, ए नहीं आएगा। ठीक है, ए नहीं आएगा, इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये देखते हैं ए डबल सी एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन देखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा अपना ए, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी हो गया। उसके बाद ए डबल सी एक्सेलरेशन देखो, ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही रखो, और ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी को आपने क्या लिख रखा है, वाई लिख रखा है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया बेटे। ठीक है ना, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 16 से 17 मिनट का वीडियो है, इसको देख लेना अच्छे से, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाएंगे समझ में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चलो, थैंक यू गाइस।